हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी आईपी मैट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आईपीएम से रिलेटेड, जिस पे काफी कम लोग बात करते हैं एंड इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हर जगह पे नहीं दी हुई है। सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आज पूरे के पूरे आईएम्स जहाँ पे एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है इसकी बात करेंगे। अब ये एग्जिट ऑप्शन क्या है, आपको पता है कि आईपीएम एक प्रोग्राम है जो कि 5 साल का होता है। इसमें 2 डिग्रीज हैं। इनिशियल फर्स्ट 3 इयर्स आप बीबीए परस्यू करते हैं एंड देन आप जाते हैं डायरेक्टली एमबीए के बैच में, जो कि 2 साल का होता है। आप एमबीए परस्यू करते हैं 2 साल के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि क्या हमें पूरा 5 साल का कोर्स करना ही करना पड़ेगा अगर हमने आईपीएम में एडमिशन ले लिया तो, किसी भी आईएम में जो कि आईपीएम का कोर्स कराते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी सारे ऐसे आईएम्स हैं जहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे आईएम्स हैं जहाँ पे आप अपने बीबीए के बाद 1 से 2 साल तक का ब्रेक भी ले सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के लिए, जॉब के लिए, एंड वापस आकर आप क्या कर सकते हैं, अपना एमबीए का जो प्रोग्राम है उसमें वापस एडमिशन लेकर के अपना एमबीए कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोफाइल इंप्रूव होगी, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। आप एक जॉब करके आते हो तो आपका स्किल सेट बेटर हो जाता है। तो आज ऐसे सारे आईएम्स को देखेंगे जहां पे एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल है, उनकी क्या कंडीशंस हैं उस पे बात करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्ट्रेट अवे, कैन वी लीव आईपीएम आफ्टर बीबीए। तो पहले इसका आंसर कर देता हूँ। आंसर है यस, बट टर्म्स एंड कंडीशन आगे चलकर जानते हैं। तो सबसे पहला आईएम जो आपका आईपीएम प्रोग्राम प्रोवाइड करता है दैट इज आईएम इंदौर, सबसे फेमस कॉलेज जहां सबको ही जाना जाता है, राइट। यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये आपको देता है बीए डिग्री आफ्टर 3 इयर्स। तो आईएम इंदौर ऐसा कॉलेज है जो आपको इनिशियल 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद बीए की डिग्री देता है, जो कि है फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट में। बाकी के जितने भी आईपीएम के कॉलेजेस हैं, आपके आईएम्स हैं, जैसे कि रोहतक, रांची, जम्मू, बोधगया, ये आपको बीबीए की डिग्री देते हैं। ओके, एंड देखिए, अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो आपको 3rd ईयर में ही कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जब आप कॉलेज में होंगे आपको इसके बारे में पता लग ही जाएगा, राइट। एंड अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 3 साल का डिग्री अपना यहाँ से, तो आप एक ग्रेजुएट कहलाएंगे। एंड काफी बच्चे क्या करते हैं, 3rd ईयर में और भी बेटर आईएम जाना चाहते हैं। आफ्टर देयर बीबीए दे वांट टू गो टू इवन अ बेटर आईएम, राइट। एंड काफी बच्चे क्या करते हैं, वो अपने 3rd ईयर बीए के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद और अच्छे आईएम से जाना चाहते हैं। तो एक और ऑप्शन होता है कि आप क्या कीजिए, सेम कॉलेज में रहते हुए 3rd ईयर में कैट जैसे एग्जाम या फिर किसी और एमबीए एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। एंड अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं कॉलेज, राइट, कोई और अच्छा कॉलेज कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, एफएमएस दिल्ली, बहुत सारे आईएम, मुंबई भी ऐड हो गया लिस्ट में, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने करंट कॉलेज को छोड़ सकते हैं जिसमें आप आईपीएम कर रहे हैं और एमबीए के लिए एक बेटर कॉलेज में जा सकते हैं। तो आप कैट या फिर कोई और एमबीए एंट्रेंस एग्जाम दे करके बेटर आईएम्स में, बेटर कॉलेजेस में जा सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सबैटिकल ऑफ 2 इयर्स फॉर टॉप 10% बैच टू गेन वर्क एक्सपीरियंस। तो आईएम इंदौर एक ऐसा कॉलेज है जो अगर आप उसके बैच के टॉप 10% में रहते हैं, 10% ऑफ द बैच में आपके मार्क्स हैं अगर, राइट, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा विच इज सबैटिकल ऑफ 2 इयर्स। सबैटिकल क्या होता है, बेसिकली जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और हमें अपनी पढ़ाई में एक ब्रेक चाहिए होता है, वही सबैटिकल कहलाता है। तो अगर आप टॉप 10% रहते हैं अपने बैच के टॉप 10% में, तो आप 2 साल का ब्रेक ले सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के लिए। एंड सपोज आप अपना 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद वापस आकर के आप अपना एमबीए रीस्टार्ट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने सबैटिकल लिया है वर्क एक्सपीरियंस के लिए और आपके पास बाद में वर्क एक्सपीरियंस दिखाने के लिए कुछ है नहीं। इन दैट केस वो आपको शायद एमबीए में एक्सेप्ट ना करे। ओके, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल फीचर प्रोवाइडेड बाय द आईएम इंदौर। एट लास्ट लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट कैन गो फॉर यूपीएससी, कैट, सीडीएस एंड एडवांस स्टडीज लाइक मास्टर्स इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ऑफ कोर्स आप जब 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं, आप एक ग्रेजुएट कहलाते हैं। एंड देन आप बहुत सारे उन एग्जाम्स के लिए जहाँ पे ग्रेजुएशन नेसेसरी है, एलिजिबल हो जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आईएम इंदौर एग्जिट ऑप्शन। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट अगर आपको है तो कमेंट कर दीजिए, वी विल रिजॉल्व योर डाउट। लेट अस चेक द एग्जिट ऑप्शंस इन अदर आईएम्स। अब देखते हैं आईएम रांची का एग्जिट ऑप्शन। ओके, सो आपको पता है आईएम रांची इज अनदर गुड कॉलेज फॉर आईपीएम, है ना। एंड देन यहाँ पे जो एडमिशंस होते हैं आईपीएम में, वो आईपी मैट इंदौर के स्कोर के थ्रू होते हैं, ये अपना अलग से एग्जाम नहीं कराता। यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 3 इयर्स के बाद आपको मिलेगी बीबीए की डिग्री, जिसके थ्रू आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईएम रांची से भी अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है एमबीए के लिए, तो अगेन आप क्या करेंगे, कैट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या फिर किसी और अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, राइट, जैसे कि सीमैट हो गया, एंड देन स्नैप हो गया, एनमैट हो गया। ओके,
आप क्या कर सकते हैं, इन एग्जाम्स को दे करके और भी अच्छे कॉलेज में या और भी अच्छे आईएम्स में जा सकते हैं, जैसे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा एंड अदर आईएम्स। ओके, जैसे हमने इंदौर में देखा कि आप सबैटिकल ले सकते हो 2 साल का, राइट, बीबीए के बाद वर्क एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हो, फिर वापस आके कर सकते हो। अभी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग IIM रांची में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नो गैप आफ्टर बीबीए टू रीजॉइन दी IPM कोर्स। तो यानी कि अगर आपने बीबीए के बाद छोड़ दिया इस कॉलेज को, राइट, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 साल बाद में वर्क एक्सपीरियंस करके आऊँगा और MBA कर ले जाऊँगा, तो ऐसा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। अगर होता है तो आप करेंट जिस बैच में पढ़ रहे होंगे IPM के, पता कर लीजिएगा, ओके, एंड यू विल बी डेफिनेटली अवेयर अबाउट इट, राइट। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मेंटेन मिनिमम CGPA टू गेट इनटू MBA और एल्स समटाइम्स लेसर देन मिनिमम CGPA लीड्स टू एग्जिट। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कम CGPA लेकर आ रहे हो कॉलेज के करिकुलम में, पास होना भी मुश्किल हो रहा है, तो इस केस में डेफिनेटली आपका एग्जिट हो ही जाएगा अगर आप लेस देन द रिक्वायर्ड मिनिमम CGPA लेकर आते हो। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि IIMs का एकेडमिक रिकॉर्ड खराब होता है, इसलिए वो BBA में भी आपको एक मिनिमम CGPA आपसे चाहते हैं, जिसके बाद वो डायरेक्टली क्या कर देंगे, आपको MBA में ट्रांसफर कर देंगे। तो BBA से MBA में जाने के लिए कोई पेपर नहीं देना होता है, बट आपका जो BBA का CGPA होगा वो मिनिमम आपको कुछ ना कुछ लाना ही पड़ेगा, वो कॉलेज स्पेसिफाई करता है। जब आप IPM परस्यू करेंगे आपको पता लग जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी IIM रांची एग्जिट ऑप्शन। दूसरे IIM का देख, अगला IIM जिसमें एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है वो है IIM रोहतक। तो IIM रोहतक में IPM में एडमिशन के लिए आपको पता है IPMAT रोहतक का एग्जाम होता है, समवेयर अराउंड लास्ट वीक ऑफ मई में एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। बट एग्जिट ऑप्शन की बात करें तो ये भी आपको 3 साल के कंप्लीशन के बाद BBA की डिग्री देता है, एंड आप फाइनल ईयर में एलिजिबल हो जाते हैं CAT के लिए। तो आप CAT या फिर कोई और अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम दे करके IIM रोहतक से बेटर बिजनेस स्कूल में जा सकते हैं या किसी और अच्छे IIM में जा सकते हैं, ओके। यहाँ पे देयर इज नो गैप आफ्टर BBA टू रीजॉइन दी IPM कोर्स। अगेन IIM इंदौर की तरह यहाँ पे कोई सबैटिकल नहीं है। अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं अपना एडमिशन IPM में 3 साल के बाद BBA के बाद, तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है। और आपको अगर रियलाइज होता है कि मुझे फिर से IIM रोहतक जाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू रीजॉइन दी MBA प्रोग्राम आफ्टर विड्रॉल फ्रॉम IPM कोर्स देन यू हैव टू राइट CAT। एक बार आपने एग्जिट ले लिया तो आप डायरेक्टली फिर MBA में नहीं जा सकते, आपको फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, CAT का एग्जाम लिखना पड़ेगा, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी IPM रोहतक एग्जिट ऑप्शन। ऐसा हो सकता है कि जब तक आप लोग IPM में एडमिशन लें इस पर्टिकुलर कॉलेज के, कुछ चेंजेस हो जाएं एग्जिट ऑप्शंस के क्राइटेरियाज वगैरह में, तो बी अपडेटेड अबाउट दोस। बट एज पर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है द एग्जिट ऑप्शन ऑफ IPM रोहतक। द नेक्स्ट IIM इन विच वी हैव द एग्जिट ऑप्शन इज IIM जम्मू। IIM जम्मू और बोधगया के लिए आपको पता है आपको जिपमैट का पेपर देना पड़ता है, जिसका एग्जाम या तो जून में होगा या फिर मई के ही महीने में हो जाएगा। बिल्कुल IPMAT रोहतक जैसा इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी रहता है और सिलेबस भी रहता है। क्वांट, लॉजिकल, वर्बल के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता है, पूरा एडमिशन जिपमैट के स्कोर के बेसिस पे ही होता है। बट इंदौर में, रांची में एंड देन आपका रोहतक में इंटरव्यूज भी होते हैं, ओके। तो यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन देखते हैं। 3 साल के कंप्लीशन के बाद आपको BBA की डिग्री दी जाएगी। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप CAT या फिर कोई और अदर MBA एग्जाम ले करके इस कॉलेज को छोड़ के अपना MBA कहीं और कंटिन्यू कर सकते हैं बेटर कॉलेजेस में। एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मिनिमम CGPA ऑफ 6 वुड बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू इनटू द MBA प्रोग्राम, ओके। The 4th and 5th years will be merged with the flagship MBA program of the institute and students will be required to meet the academic rigor of the MBA program। तो बेसिकली ये बिल्कुल आपका रोहतक की तरह कह रहा है कि आपको एक मिनिमम CGPA लाना ही लाना पड़ेगा, उसी के बाद आपको एंट्री मिलेगी इस कॉलेज के MBA प्रोग्राम में, ओके। तो ये चीज़ है। अदरवाइज आप CAT लिख करके और भी अच्छे ऑप्शंस अपने लिए ओपन रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एग्जिट ऑप्शन एट IIM जम्मू। फाइनली देख लेते हैं IIM बोधगया का एग्जिट ऑप्शन। एक और चीज मैं आपको IIM जम्मू सबैटिकल के बारे में बताना चाहता था, इसके एग्जिट ऑप्शन के बारे में बताना चाहता था। देखिए यहाँ पे ना मल्टीपल टाइप ऑफ एग्जिट्स अवेलेबल हैं IIM जम्मू के अंदर। इसमें क्या है, देखिए अगर आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं और आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको कोई भी डिग्री और कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। नो, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड विद सर्टिफिकेट इन बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा अगर आप 1 साल के बाद ही एग्जिट ले रहे हैं। तो अगर आप 2 साल के बाद एग्जिट लेते हैं तो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड विद एडवांस सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स 2 साल के बाद भी आपको कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है। एंड फाइनली 3 इयर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड विद द BBA। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस, अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं आपको BBA की डिग्री मिलती है।
ये सुनने में आता है कि IIM जम्मू में भी इंदौर की तरह सैबेटिकल है, बट आप एक बार लेटेस्ट जब उस कॉलेज में जाके पढ़ रहे होंगे तो लेटेस्ट पता कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पे सैबेटिकल है तो कितने टाइम का है। जनरली यहाँ पे भी वो ऑप्शन रहता है कि आप BBA के बाद एग्जिट ले लो और 2 साल के बाद वर्क एक्सपीरियंस गेन करके वापस आके अपना MBA परस्यू कर लो। सो बी अपडेटेड विद दैट। नाउ द लास्ट IIM दैट वी हैव इज IIM बोधगया। यहाँ पर भी एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, सो 3 इयर्स कंप्लीशन के बाद आपको BBA की डिग्री मिलेगी। फाइनल ईयर में आप कैट का एग्जाम या फिर कोई और MBA एग्जाम लिख करके किसी बेटर कॉलेज में जा सकते हो। अदरवाइज आपकी सीट यहाँ पे IPM में MBA के लिए तो रिजर्व्ड है ही है। ओके, एंड यहाँ पर भी देयर इज नो गैप आफ्टर BBA टू रीजॉइन द IPM कोर्स। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो लेटेस्ट ईयर में आपको उसके बारे में पता रखना है। ओके, एंड फाइनली अगर आप एक ग्रेजुएट हो ही जाते हैं तो आप ऑफकोर्स UPSC, कैट, CDS या फिर कोई और ऐसा एग्जाम जहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है उसे लिख के आगे अपना हायर स्टडीज या कुछ भी परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास 12 के बाद डायरेक्टली एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे टैग हो इंडियन इंस्टीट्यूट का, सो IIT इज बेसिकली फॉर ओनली द साइंस स्टूडेंट्स। लेकिन IIM में हर कोई जा सकता है। ओके, IIM में जाने के लिए जो IP मैट के एग्जाम है ये स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम है। इनको साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, चाहे आपकी मैथ्स हो या ना हो 12th में, आप बिल्कुल दे सकते हो। तो डेफिनेटली एक एग्जाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए, दैट इज IP मैट इंदौर, IP मैट रोहतक और जिप मैट। ये एग्जाम को डेफिनेटली एक बार ट्राई करने चाहिए, बिकॉज इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सिलेबस है, वो सब ऐसा सिलेबस है जो आप क्लास 6 to 10 में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं। आपको फिर से बस एक रिफ्रेश करना होता है। तो डायरेक्टली क्लास 12 के बाद अगर आप IIM जाना चाहते हैं, जहाँ पे 5 IIMs हैं IPM के लिए, ओके, आपका इंदौर है, रोहतक है, रांची है, जम्मू है, बोधगया है, आप IP मैट का पेपर दे सकते हैं, जिसका एग्जाम मई या जून में होता है। यहाँ से लेकर अभी अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स बचे हुए हैं। आप अभी भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। डेली बेसिस पे अगर आप 2 घंटा डिवोट करते हो, शायद आप अच्छे खासे टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, एंड देन अच्छा खासा एक मॉक टेस्ट सीरीज दे करके आप IIMs में जा सकते हैं। ओके, अगर आपको कोर्सेज लेने होते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं iQuanta के साथ। विजिट दिस वेबसाइट लिंक iquanta.in/IPMAT, जहाँ पे IP मैट 2024 के लिए भी एंड 25 के लिए भी कोर्सेज हैं। ओके, इनफैक्ट IP मैट सिर्फ आपको IPM के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है। इंडिया में जितने भी BBA के एग्जाम हैं जहाँ पे एप्टीट्यूड आ रहा है, वहाँ पे आप इजीली बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज IP मैट में टफेस्ट लेवल ऑफ एप्टीट्यूड रहता है। अगर आप टफेस्ट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके उसके नीचे के सारे एग्जाम तो टैकल हो ही हो जाते हैं, राइट। बट अगर आपको कोई डाउट्स है हमारे कोर्स को लेकर, आप डेफिनेटली वेबसाइट विजिट कीजिए। यहाँ पे नंबर भी दिया गया हुआ है, आप उस पर कॉल कीजिए। आवर एक्सपर्ट्स विल टॉक टू यू, राइट, एंड गेट योर IP मैट प्रिपरेशन स्टार्टेड।